अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना सईदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ि वल हुदा व खुलफ़ाए सादातिना अबी बकर सिद्दीक़िल अकबर व उमर अल फ़ारूक़िल आज़म व उस्मान ज़िन्नूरैन व असदिल्लाहिल गालिब अलैहिल मुर्तज़ा व इब्निहिल इमाम हसनिल मुज्तबा व सिबतिल इमाम हुसैन शहीद दाफ़िइल कर्ब वल बला व उम्मिहिमा सय्यदतिन निसाइ फ़ातिमतुज़ ज़हरा व इब्निहि अब्दिल क़ादिर सय्यदिना गौसिल वरा व सिराज उम्मतिही अबी हनीफ़त अइम्मतुल हुदा व इमाम अहले सुन्नतिही मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिही व शरीअतिही सय्यदिना अहमद रज़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मदीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तिलावत करदा आयत करीमा के मुताल्लिक़ थोड़ी देर आपके सामने कुछ बातें अर्ज़ करने से क़ब्ल आइए निहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक का हदिया निछावर करे और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। तू है नौशा बराती है ये सारा गुलशन, तू है नौशा बराती है ये सारा गुलशन। यानी के दुनिया के अंदर जितने भी औलियाए किराम मौजूद हैं, ये तमाम औलिया अल्लाह उस गुलशन के महकते हुए फूल हैं। उन तमाम औलिया अल्लाह जो उस गुलशन के फूल हैं, उस गुलशन को और उन फूलों को बाराती कहा गया। तू है नौशा बाराती है ये सारा गुलशन, लाई है फसले समन गूंद के सहरा तेरा, लाई है फसले समन गूंद के सहरा तेरा। सफ़े हर शजरा में होती है सलामी तेरी, सफ़े हर शजरा में होती है सलामी तेरी। शाखे झुक झुक के बजा लाती है मुजरा तेरा, शाख झुक झुक करके बजा लाती है मुजरा तेरा। और किस गुलिस्ता को नहीं फसले बहारी से नियाज, किस गुलिस्ता को नहीं फसले बहारी से नियाज। कौन से सिलसिले में फैज न आया तेरा, किस गुलिस्ता को नहीं फसले बहारी से नियाज। जिस तरह
बाग और गुलशन को हरा भरा रहने के लिए, सरसब्जो शादाब रहने के लिए, बारौनक बने रहने के लिए, हरा भरा रहने के लिए उस बाग और गुलशन को एक मौसम की जरूरत होती है, जिस मौसम को मौसमे बहार कहा जाता है। तो जैसे गुलशन को हरा भरा रहने के लिए मौसमे बहार की जरूरत होती है, मेरे गौस दुनिया के अंदर जितने भी सिलसिले मौजूद हैं, उन सिलसिलों को बाफैज सिलसिला बने रहने के लिए तेरे फैज की जरूरत है। कौन से सिलसिले में फैज न आया तेरा, किस गुलिस्ता को नगी फसले बहारी से नियाज, किस गुलिस्ता को नगी फसले बहारी से नियाज, कौन से सिलसिले में फैज न आया तेरा, नहीं किस चांद की मंजिल में तेरा जलवे नूर, नहीं किस चांद की मंजिल में तेरा जलवे नूर, नहीं किस आईने के घर में उजाला तेरा। यानी कि दुनिया के अंदर जितने भी औलिया आए और आएंगे वो चांद बनकर के चमकेंगे, तो उन तमाम चमकने वाले चांद के अंदर तेरा नूर मौजूद है, तेरा नूर जलवे नूर मौजूद है। देखे मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, आला हजरत कहते हैं मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने भी देखा मेरी जान जलवे ज़ैबा तेरा, जिसने भी देखा मेरी जान जलवे ज़ैबा तेरा। और कहते हैं शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिजर के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, खिजर के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सैयदुना गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा अल्लाह की बारगाह में बहुत बुलंद है। सहाबाए किराम, अहले बैत अतहार और अइम्मे अहले बैत अतहार के बाद हजरत इमाम हसन अस्करी से लेकर हजरत इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक, यानी इमाम मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा दरमियान के जमाने में जितने भी औलिया अल्लाह आएंगे या आए, उन तमाम औलिया अल्लाह की सरदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गौसे पाक को अता फरमाई है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया गौसुल आलम दस्तगीर रदियल्लाहु ताला अन्हु आप मादरजाद वली है, मगर उसके बावजूद आपने अपने मुरीदों को तालीम देने के लिए इल्मे दीन हासिल किया। 8 साल मुकम्मल मदरसे का कोर्स किया और उसके बाद बाज़ाब्ता जो कुछ आपने हासिल किया उन तमाम चीजों को खुद अपने ऊपर नाफिज किया। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया इस हवाले से आप बारहा सुन चुके हैं और सुनते रहते हैं, मगर मुझे जो आपको बताना है वो गौसे पाक के जिंदगी के आखिरी सालों के अंदर जो अजीबो गरीब चीजें नमूदार हुई और सैयदना गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने मुरीदीन को जो बशारतें दी हैं वो बातें मुझे आप तमाम हजरात के सामने पेश करनी है। सैयदना गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं,
अन्नुबुव्वतु ज़िल्लुल उलूहिय्यति वल विलायतु ज़िल्लुन नुबुव्वति, कि अगर कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत की अजमत व शान को जानना चाहता है तो वो नबी की अजमत व शान को देख ले। अन्नुबुव्वतु ज़िल्लुल उलूहिय्यति, और आगे फरमाते हैं वल विलायतु ज़िल्लुन नुबुव्वति, और अगर कोई नबूवत की शान और अजमत को जानना चाहता है तो वो उस नबी की उम्मत में मौजूद वली को देख ले। यानी कि नबी की शान उसकी उम्मत में मौजूद वली की अजमत व शान से होती है। तो गौसुल आलम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु किसी और उम्मत में नहीं बल्कि गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है। और जैसे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने महबूबियत कुबरा का मनसब अता फरमाया, वैसे ही अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु को गौसियत कुबरा का मनसब अता फरमाया है। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे एक दिन के अंदर 70 मरतबा 70 मरतबा ये आवाज आती थी, अनख्तरतुका वलितुस्ना अला ऐनी, अनख्तरतुका वलितुस्ना अला ऐनी। एक दिन में 70 मरतबा ये आवाज आती थी कि हमने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हारी परवरिश हमारी रहमत के साये में होगी। गौसुल आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु की परवरिश और तरबियत रहमत के साये में होती है। आप देखें, यूं तो गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की पूरी जिंदगी कमालात से भरी हुई है, मगर आपकी जिंदगी के जो आखिरी साल थे, आखिरी सालों के बारे में खुद आपके बेटे सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हमने गौसे पाक को आखिरी सालों के अंदर महबूबियत यानी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में ऐसा फना देखा, वो ऐसे फना फिर रसूल हो चुके थे, वो ऐसा मकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें अता फरमाया था कि हम देखते थे गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी के आखिरी सालों में गौसे पाक के जिस्म से पसीना भी निकलता था, वो पसीना मुश्क और अंबर की तरह खुशबूदार होता था। आपके बेटे कहते हैं कि गौसे पाक के जिस्म से निकलने वाला पसीना मुश्क और अंबर से की तरह खुशबूदार होता था और आपके जिस्म के ऊपर कभी मक्खी नहीं बैठती थी। और फिर कहते हैं कि गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब रफ़ाए हाजत के लिए जाते थे, जब आप जमीन के किसी भी हिस्से पर रफ़ाए हाजत के लिए जाते तो जो चीज रफ़ाए हाजत की सूरत में बौलो बराज जो होता उसको जमीन अपने सीने में ले लेती थी, जमीन उसे अपने सीने में दबा लेती थी। ये गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के आखिरी यानी आखिरी साल के अंदर जिंदगी के इनके बेटे ने देखा तो फिर पूछा और हैरान होकर के पूछा कि वालिदे गिरामी, हमने तो ये शान नबियों के ताल्लुक से पढ़ी है, हमने तो ये खुसूसियत नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस्लामिक लिटरेचर के अंदर ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपके जिस्म पर पसीना आता था वो पसीना मुश्क अंबर से ज्यादा खुशबूदार होता। सरकार के जिस्म के ऊपर कभी मक्खी नहीं बैठती थी। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब रफ़े हाजत के लिए जाते तो आपके
रफ़े हाजत की सूरत में जो बौलो बराज होता, जो चीज होती उसे जमीन अपने सीने में ले लेती थी। तो ये तो नबी की खुसूसियत थी, मगर हम हैरान हैं कि ये चीजें हम आप में देख रहे हैं। सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, बेटे मेरा जिस्म अब मेरा वजूद नहीं रहा। इन्ना अब्दुल कादिरी फानियन व बाकियन फी जद्द ज़ाती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरा वजूद हुजूर के वजूद में फना हो चुका है। तल्लाही हाज़ा वजूदु जद्दी ला वजूदु अब्दुल कादिर, ये वजूद मेरा वजूद नहीं है, इसके रसूल में ऐसा फना हो चुका है कि ये मेरा वजूद भी मेरे जद्दे करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद बन चुका है। आप देखें दुनिया के अंदर भी अगर कोई लोहा हो जिसको जंग लगा हुआ हो, अगर उस लोहे को आग के अंगारों पर डाल दिया जाए, आग में डाल दिया जाए, तो जिस तरीके से आग के शोले हरे रंग के होते हैं और जैसे वो भड़कते हैं, चंद लम्हे वो लोहा आग के अंदर रहने के बाद उसी आग के शोले की तरह हो जाता है, उसी आग के अंगारों की तरह नजर आता है। वैसे ही सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी का वजूद इसके रसूल में ऐसा फना हो चुका था कि वो वजूद उनका वजूद न रहा, वो वजूद मोहम्मदी बन चुका था। इसीलिए तो आला हजरत ने फरमाया, मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने भी देखा मेरी जान जलवे ज़ैबा तेरा, जिसने भी देखा मेरी जान जलवे ज़ैबा तेरा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया खुद गौसुल आज़म दस्तगीर फरमाते हैं, वमा मिन्हा दुहूरुन औ शुहूरुन तमुर्रु व तनक़िज़ु इल्ला अताली। इस जमाने यानी दुनिया के अंदर कोई ऐसा जमाना नहीं और कोई ऐसा महीना नहीं कि वो महीना और जमाना आने से पहले मेरी बारगाह में आकर के मुझसे इजाजत न लेता हो। यानी कि हर महीना आने से पहले सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी की बारगाह में हाजिर होकर के इजाजत लेता है। हर जमाना आने से पहले सरकार गौसे पाक की बारगाह में आकर के इजाजत तलब करता है। ये गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा है। अबुल कासिम बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा गौसे पाक की महफिल में बैठा हुआ था। गौसे पाक लोगों को वाज फरमा रहे थे कि अचानक एक खूबसूरत नौजवान हाजिर हुआ। हाजिर होकर के उसने कहा, अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह, और सलाम अर्ज करने के बाद उसने कहा, मैं रजब का महीना हूँ और आपकी खिदमत में इसलिए आया हूँ ताकि आपसे मैं इजाजत ले लूं और आपको ये खबर देने आया हूँ कि मैं रजब का महीना हूँ। अल्लाह ने मुझ में खैर ही खैर रखी है, अल्लाह ने मुझ में भलाई ही भलाई रखी है। और फिर वो कहते हैं, जैसे ही रजब का महीना शुरू हुआ हमने देखा कि वाकई उस महीने में खैर ही खैर को पाया, भलाई ही भलाई को पाया। और इत्तेफाक से मैं रजब की आखिरी तारीख को भी गौसुल आजम दस्तगीर की बारगाह में हाजिर था कि मैंने देखा एक करीहुल मंजर शख्स, एक डरावनी शक्ल सूरत वाला एक शख्स आया और सलाम अर्ज करता है, अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह। सलाम अर्ज करने के बाद कहता है, ऐ वलियों के शहंशाह, मैं शव्वाल का महीना हूँ और आपकी खिदमत में इजाजत लेने के लिए आया हूँ और आपको ये खबर देने आया हूँ कि मुझके मेरे अंदर यानी कि बगदाद में एक वबा फैलेगी, हिजाज और अरब के अंदर महंगाई होगी, गिरानी होगी और बुखारा के अंदर तलवार बेनियाम होगी, कत्लो खूरेज़ी आम होगी। वो कहते हैं जैसे ही शव्वाल शुरू हुआ बगदाद में
में वाकई वबा फैल गई, जिसकी वजह से सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु वो भी खुद कई दिनों तक बीमार रहे। जैसा जैसा आकर के उसने खबर दी थी वो सारी चीजें हमने पाई, और उसके बाद वो कहते हैं इत्तेफाक से मैं उसकी आखिरी तारीख को भी वही मौजूद था। रमजान का महीना आया एक खूबसूरत इंसान की शक्ल में, और आकर के अर्ज करने लगा, और उसने ये माजिरत भी पेश की, क्योंकि वो साल गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल का साल था, आखिरी साल था। रमजान के महीने ने इजाजत तलब करने के बाद ये भी कहा कि मेरी और आपकी ये मुलाकात जाहिरी जिंदगी में आखिरी मुलाकात है। फिर वो सारी खुशखबरियां जो सुनानी थी वो सुना करके चला गया, और जो सारी चीजें सुनाई थी वैसे ही पाया। इसीलिए कहते हैं कोई महीना, कोई जमाना, कोई साल ऐसा नहीं है कि जो आने से पहले सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर होकर आने की इजाजत न लेता हो। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकामो मर्तबा तो ये है कि खुद मेरे गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया के रूहानी निजाम को मेरे हाथ में दे दिया है। दुनिया के अंदर जमीन के जितने भी तबक मौजूद हैं, हर तबक में अब्दुल कादिर जीलानी का एक घोड़ा दौड़ रहा है, और उस घोड़े के आगे किसी की मजाल नहीं कि कोई आगे निकल सके। गौसे पाक फरमाते हैं इस रुए जमीन के जितने भी खित्ते मौजूद हैं, जमीन के हर खित्ते में अब्दुल कादिर जीलानी का एक मर्द मौजूद है। किसी की मजाल नहीं कि उस मर्द को अपनी जगह से कोई माजूल कर सके। सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं रुए जमीन पर जितने भी रूहानीयीन मौजूद हैं, अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं तमाम रूहानीयीन में मेरा एक सुल्तान मौजूद है। किसी की मजाल नहीं कि मेरे उस सुल्तान को अपने ओहदे से कोई माजूल कर सके। गौसे पाक फरमाते हैं दीन के जितने भी मनसब मौजूद हैं, हर मनसब के अंदर मेरा एक खलीफा मौजूद है। किसी में ये जुर्रत और मजाल नहीं कि मेरे उस खलीफा को कोई मासूल कर सके। सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं रूहानियत का जो निजाम है अल्लाह ने वो निजाम मेरे हवाले कर दिया है, और वो फरमाते हैं दुनिया के तमाम वलियों की चोटी अल्लाह ने मेरे हाथ में दे दी है। ववल्लानी अलल अक़ताबि जमअन फहुक्मी नाफिजुन फी कुल्ली हाली। दुनिया में जितने भी औलिया किराम मौजूद हैं उन तमाम वलियों की सरदारी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमा दी है। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे सीने में वो राज रखे हैं कि अगर उन राजों को मैं आग के ऊपर जाहिर कर दूं वो आग भी बुझ जाए। अल्लाह ने मेरे सीने में अपनी तौहीद के उन राजों को रखा है, अगर उन राजों को मैं पहाड़ों पर रख दूं वो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए। गौसे पाक फरमाते हैं अल्लाह ने अपनी तौहीद के मेरे सीने में ऐसे राज रखे हैं, अगर उन राजों को मैं समंदर में रख दूं समंदर भी खुश्क हो जाए। गौसे पाक फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे सीने में उन राजों को रखा है, अगर उन राजों को मैं मुर्दे पर जाहिर कर दूं तो मुर्दा भी उठ करके खड़ा हो जाए। ये गौसे पाक का फरमान है, और वो खुद कहते हैं मेरा मकाम व मर्तबा जानने वालों, मुझे समझने वालों, मुझे जानना है तो इतना समझ लो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो फरिश्तों को कहा था इन्नी आलमु मा ला तालमून, कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, तो जो अल्लाह ने ये कहा था मा ला तालमून तुम नहीं जानते, वो कौन था? वो अब्दुल कादिर जीलानी का वजूद था जिसके बारे में अल्लाह ने फरिश्तों से कहा था जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। ये है सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब मैं
गौसे पाक का मकाम व मर्तबा बहुत बुलंदतर है, आपकी अजमत व शान बहुत बुलंद व बाला है। हम आपके मकाम व मर्तबे को बयान नहीं कर सकते, मगर मुझे आज जो बातें आपके सामने पेश करनी है वो उनके फरामीन हैं जो उन्होंने अपने मुरीदीन के लिए बताए हैं। और हम में से हर शख्स अपने आप को गौस पाक का मुरीद समझता है या नहीं है? हम सब गौसे पाक के मुरीद हैं, और जो मुरीद हैं तो सुनो गौसे पाक की बशारत मुरीदीन के लिए क्या है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप देखें खुद सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु का मुरीद होना, तो सरकार गौसे पाक का मुरीद होना इस रुए जमीन पर सबसे खुशनसीबी की बात है, सबसे बड़ी नेमत है। अल्लामा इब्ने जौजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये लिखा है, वो लिखते हैं कि गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का के मुरीद से ज्यादा इस रुए जमीन पर कोई खुश नसीब नहीं। यानी कि जो गौसे पाक का मुरीद है वो इस रुए जमीन पर सबसे ज्यादा खुश नसीब है, जो कादरी हैं जो उनका मुरीद है। और आप में से हर शख्स अगर ये सोच रहा है हमने तो उनका जमाना नहीं पाया, हमने तो उनके हाथ पर बैत नहीं की, हमने तो वो जमाना नहीं पाया, हम कैसे उनके मुरीद हैं, तो फरमाते हैं गौसुल आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछ लिया कि ऐ शेख अब्दुल कादिर जीलानी, ऐ पीराने पीर, ऐ वलियों के शहंशाह, क्या आपका मुरीद वही है जो आपके हाथ पर बैत करता है, जो आपसे मुरीद होता है, जो आपके जमाने को पाता है? अगर ऐसा है तो बाद के जमाने वाले आपके मुरीद कैसे होंगे, आप पर बैत कैसे कर, आपसे बैत कैसे होंगे? सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कयामत तक आने वाले मुसलमानों में जो कोई इंसान अपने आप को मेरी तरफ मंसूब कर देगा वो भी मेरा मुरीद है। कयामत तक आने वाले लोगों में जो ये कह देगा मैं गौस पाक का मुरीद हूं, मैं गौसे पाक का गुलाम हूं, मैं कादरी हूं, मैं उनका गुलाम हूं, वो भी गौसे पाक का मुरीद है। और खुद फरमाते हैं सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु कि मेरा अल्लाह से वादा हुआ है, मेरा अल्लाह से वादा हुआ है। और ये जो जितनी भी बातें इस तरह की जो है गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के हुक्म से कह रहा हूँ, मैं अल्लाह के इज़्न से बोल रहा हूँ, मेरा अल्लाह से वादा हुआ है, इस तरह की तमाम बातें फवातिहुर रहमूत में बहरुल उलूम साहब ने ये लिखा है कि इन तमाम बातों में दरमियान के अंदर ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ता और बुनियादी वसीला है। सरकार की जात उन तमाम बातों में कि मैं अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ या हुक्म दे रहा हूँ, उन तमाम बातों में दरमियान में ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ता और बुनियादी वसीला है। और इस वास्ते और वसीले के बाद गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरा अल्लाह से वादा हुआ है। क्या कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया ए मेरे महबूब और ए मेरे महबूब के महबूब अब्दुल कादिर जीलानी, जो तुम्हारा मुरीद होगा हम उसे मौत से पहले तौबा की तौफीक देंगे। तुम्हारा मुरीद बगैर तौबा के नहीं मरेगा, तौबा करने से पहले हम उसे मरने से पहले हम उसे तौबा की तौफीक देंगे। और आप जानते हैं तौबा किसे कहते हैं? अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू, तौबा करने वाला वैसा है जैसा कभी उसने गुनाह किया ही नहीं है, जैसे कि आज अपने माँ के पेट से उसने जन्म लिया है। तो गौसे पाक के मुरीदों अगर अपने आप को उनकी तरफ मंसूब करते हो और अपने आप को कादरी गुलाम कहते हो तो सुनो ये बशारत है गौसे पाक की कि मेरे रब से वादा है कि वो अल्लाह ने मुझसे वादा किया कि जो तुम्हारा मुरीद होगा बगैर तौबा के नहीं
नहीं मरेगा, यानी गुनाहों से पाक होकर के मरेगा। खुदा गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी इस बात को लिखते हैं कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मैंने दारोग़े जहन्नम हजरत मालिक से पूछा, यानी दो फरिश्ते हैं ना, एक फरिश्ता जन्नत पर मुकर्रर है, जन्नत का दारोगा, और एक जहन्नम का दारोगा है। जो जन्नत के दारोगा है उनका नाम है रिजवान। क्या नाम है? रिजवान। जन्नत के दारोगा का नाम रिजवान है, और जो जहन्नम के दारोगा है उनका नाम है मालिक। हजरत मालिक से पूछा, मैंने दारोग़े जहन्नम हजरत मालिक से पूछा कि क्या कोई मेरा मुरीद जहन्नम में आया है? गौसे पाक फरमाते हैं, मैंने दारोग़े जहन्नम हजरत मालिक से पूछा, क्या कोई मेरा मुरीद जहन्नम में आया है? तो दारोग़े जहन्नम हजरत मालिक ने भी ये कहा, अब तक तो नहीं आया, और आगे भी अल्लाह ने वादा किया है कि जो कादरी होगा वो जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। आगे भी अल्लाह ने वादा किया है, जो तुम्हारा मुरीद होगा वो जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। अगली बात, गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मेरे अल्लाह ने मुझे एक ऐसा रजिस्टर दिया है कि जो इतना लंबा चौड़ा है कि जहां तक निगाह पहुंचती है, इतना वसी और अरीज लंबा चौड़ा रजिस्टर, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाम लिखे हैं। किसके नाम लिखे हैं? मेरे मुरीदों के नाम लिखे हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब और महबूब के महबूब अब्दुल कादिर जीलानी ये रजिस्टर्ड है, और इसके अंदर नाम लिखे हुए हैं तुम्हारे मुरीदों के, और इस रजिस्टर में जितने भी नाम हैं उन तमाम को हमने तुम्हारे सदक़े में तुम्हारे साथ जन्नत अता फरमा दी है। उन तमाम को तुम्हारे साथ तुम्हारे सदक़े में हम जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मेरा साया मेरे मुरीद पर ऐसा है जैसा कि आसमान का साया जमीन पर। अब आप इस बात की गहराई को समझें, मेरे मुरीद पर मेरा साया ऐसा है जैसे आसमान का जमीन पर, तो जमीन का कोई हिस्सा आसमान के साये से खाली नहीं। तो याद रखो, जो गौसे पाक का मुरीद है उस मुरीद पर भी गौसे पाक का साये रहमत मौजूद है। जिस तरह जमीन का कोई हिस्सा आसमान के साये से खाली नहीं, वैसे ही गौसे आजम का मुरीद भी गौसे पाक के साये रहमत से खाली नहीं है। मेरा साया मेरे मुरीद पर ऐसा है जैसे आसमान का जमीन पर। और खुद फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीद, तुझे अगर तुझ में कोई कमी है, कोई कोताही है, मुरीदी ला तखफ, तुझे डरने की जरूरत नहीं। अगर तू मेरा मुरीद है तुझे डरने की जरूरत नहीं है। अल्लाहु रब्बी आतानी रिफअतन निल्तु मनाली, तुझे डरने की जरूरत नहीं। अगर कमी है तो समझ ले तेरा पीर रोशन ज़मीर है। तुझे अंदर कमी है तो तेरा पीर दस्तगीर है, वो कमी होगी तो तेरा पीर दूर फरमा देगा। फरमाते हैं तुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरी पुष्ट पर मेरा साया मौजूद है। तेरी पुष्ट पर मेरा साया मौजूद है। मुरीदी ला तखफ, अल्लाहु रब्बी आतानी रिफअतन निल्तु मनाली। और आप देखें वो फरमाते हैं, मेरा मुरीद अगर मशरिक में है, मेरा मुरीद अगर मशरिक में है और मैं मगरिब में हूं, तो मशरिक में अगर मेरे मुरीद का सतर भी खुलता है तो मैं अब्दुल कादिर जीलानी मगरिब में रहते हुए उसकी सतर पोशी कर देता हूं।
मैं अपने मुरीद की मगरिब में रहते हुए भी सतरपोशी कर देता हूँ। ये सारे फरामीन किसके लिए है? गौसे पाक के मुरीदीन के लिए है। अब इन तमाम फरामीन को अपने जहनों में दोहराओ, रिपीट करो, याद करो। गौसे पाक फरमाते हैं मेरा मुरीद है, बगैर तौबा के अल्लाह तुझे मौत नहीं देगा। मेरा मुरीद है, अल्लाह ने मुझसे वादा किया है कि उसे तौबा के बगैर मौत नहीं देगा। मैंने दारोगे जहन्नम से अपने मुरीद के बारे में पूछा, क्या कोई मेरा मुरीद जहन्नम में आया है? वो भी कहने लगे अब तक तो ना आया और आगे भी इंशाअल्लाह अल्लाह ने वादा किया है कि नहीं आएगा। गौसे पाक फरमाते हैं मुझे अल्लाह ने ऐसा रजिस्टर दिया कि जिसके अंदर मेरे मुरीदीन के नाम लिखे हैं और जितने भी नाम मौजूद हैं उन तमाम को अल्लाह ने मेरे सदक़े में मेरे साथ जन्नत अता फरमा दी है। गौसे पाक फरमाते हैं मेरा साया मेरे मुरीद पर ऐसा है जैसे आसमान का साया जमीन पर है। गौसे पाक फरमाते हैं मेरा मुरीद मशरिक में है, मैं मगरिब में हूँ। सतर खुलता है मगरिब में रहते हुए उसकी सतर पोशी कर देता हूँ। मेरे मुरीद के लिए ये खबर है कि तुझे डरने की जरूरत नहीं। अगर तुझ में कोई कमी है तो मैं तेरा पीर हूँ, रोशन ज़मीर हूँ। तेरी पुश्त पर मेरा साया मौजूद है। मुरीदी ला तखफ, ये सारे फरामीन गौसे पाक के अपने मुरीदीन के लिए हैं। तो जब ये फरामीन मुरीदीन के लिए हैं तो अब मुरीद को भी सच्चा मुरीद बन जाना चाहिए। अब मुरीद को भी सच्चा मुरीद बन जाना चाहिए, अपने पीर की बातों को मानना चाहिए। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा है? आपने सिर्फ करामतों के जरिए दीन नहीं फैलाया, करामतों का ज़ुहूर सिर्फ नहीं हुआ, बल्कि गौसुल आज़म दस्तगीर की आप जिंदगी उठा करके देखे। गौसे पाक मादरजाद वली हैं, मगर मादरजाद वली होने के बावजूद मेरे गौस ने मुरीदीन को तालीम देने के लिए बताया है कि इल्मे दीन हासिल करना कितना जरूरी है। आपने बाज़ाब्ता इल्मे दीन हासिल किया, मदरसों में जाकर और खुद पढ़ाया भी है। और कैसी इबादतें की, रियाजतें की, मुजाहिदे किए। हजरते अबू अब्दुल्ला अल हरबी रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं गौसुल आज़म दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में 40 साल तक रहा। मैंने 40 साल उनकी खिदमत में गुजारे। 40 साल में मैंने देखा कि सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ईशा के वुजू से फजर की नमाज अदा फरमाई है। और इस दौरान जब कभी वुजू टूट जाता या हदस लाहिक हो जाता, पीराने पीर फौरन जा करके वुजू कर लेते और उसके बाद फिर 2 रकात नफल नमाज तहियतुल वुजू अदा फरमाते थे। 40 साल तक आपका ये मामूल रखा। और ये तो पास रहने वालों का हाल है जो ये बयान कर रहे हैं। एक मर्तबा हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने किसी के बारे में बताया गया और तारीफ की गई। तो तारीफ करने वाले से फारूक आजम ने पूछा क्या तुम इसके साथ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं। क्या तुमने उसके साथ खरीदो फरोख्त की है? उन्होंने कहा नहीं। तो जब तक तुम उसके साथ न रह लो और उसको खरीदो फरोख्त करते हुए न देख लो और उसका सारा कुछ न देख लो, सफर न कर लो, तब तक किसी की तारीफ न करना। यानी कि हो सकता है कि तन्हाई में उसके मामूलात क्या हो, मगर ये तो 40 साल उनकी खिदमत में गुजारे हैं। वो ये कहते हैं तो कितनी बड़ी बात है कि मैंने 40 साल तक गौसे पाक को ऐसे देखा, ईशा के वुजू से उन्होंने फजर की नमाज अदा फरमाई है। और फरमाते हैं, गौसे पाक फरमाते हैं मेरी जिंदगी के 15 साल तो ऐसे गुजरे हैं कि मैंने एक दीवार की खूंटी को पकड़कर एक पैर उठा करके सिर्फ एक पैर पर खड़े होकर 15 साल तक एक रात में पूरा कुरान मुकम्मल कर दिया है। पूरे कुरान की तिलावत खड़े खड़े एक पैर पर दीवार की खूंटी पकड़ करके मैंने पूरा कुरान एक रात में खत्म किया। ऐसी मेरी जिंदगी के 15 साल गुजरे हैं।
ये है गौसे पाक की इबादत, ये है गौसे पाक के आमाल। हम अपने आप को उनका मुरीद कहते हैं। थोड़ी सी बातों पर उनके अमल को देखकर वो बातें, उन बातों में से कुछ बातों पर तो अमल कर ले। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की नमाजें, और वो नमाज भी हमारी नमाजों की तरह नहीं जैसे आज हम पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, मगर यहाँ आने के बावजूद भी ख्याल ये है कि मैं अपने बगल वाले का नुकसान कैसे कर दूं। आज मुसलमान के बारे में हसद रखता है, बुग़्ज़ रखता है, अदावत दुश्मनी। और हमारी नमाजें क्या नमाजें, हम नमाज पढ़ते हैं मगर दिल कहीं और घूमता है, हमारा दिलो दिमाग कहीं और होता है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाजों का मामला तो ये था, वो एक मर्तबा कहते हैं, मैं एक मर्तबा जामा मंसूर के अंदर नमाज अदा करने के लिए गया। जामा मंसूर मस्जिद के अंदर जब नमाज पढ़ने के लिए गया, मैंने जैसे ही नमाज शुरू की, रकात बांधी, कि एक सांप आकर के मेरे सजदे की जगह पर आकर बैठ गया। सजदे की जगह पर सांप आकर के बैठ गया। और जब मैं रुकू में गया, रुकू के बाद जब मैंने सजदा किया, तो मैंने सजदे की जगह से उसको अपने हाथ से हटाना चाहा। तो मैंने अपने हाथ से जैसे ही उसे हटाया, वो सांप मेरी आस्तीन में दाखिल हो गया। ये गौसे पाक की नमाज़ें सुने, मेरी आस्तीन में दाखिल होकर वो मेरे गले में लटक गया। और जैसे ही दूसरी रकात हुई, मैंने रकात खत्म की, वो मेरी आस्तीन से निकल करके फिर चला गया। इस आस्तीन से दाखिल हुआ, दूसरी आस्तीन से नमाज खत्म होने के वक्त वो निकल करके चला गया। दूसरा दिन हुआ, मैं फिर उसी मस्जिद में जामा मंसूर में नमाज अदा करने के लिए गया। जब आज मैं पहुंचा, मैंने एक शख्स को दूर खड़ा हुआ देखा। देखने से पता चलता था कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि जिन था। जब वो मुझसे मुखातिब हुआ और कहने लगा, ए शेख अब्दुल कादिर जीलानी, मैं तो वही हूँ जो कल तुम्हारी नमाज में सांप बन करके आया था। मैंने इस तरीके से कई वलियों को बहका दिया, कई वलियों की नमाजों को बर्बाद कर दिया। लेकिन ए अब्दुल कादिर जीलानी, मैंने तुम्हारी तरह किसी को भी कदम जमा कर नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। और फिर वो जिन आपके हाथ पर बैत करता है और मुसलमान हो जाता है, कलमा पढ़कर दाखिल इस्लाम हो जाता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये है गौसे पाक की नमाजें। ऐसी नमाज हमारे पीराने पीर पढ़ा करते थे। हमारी नमाजों का हाल क्या है? खुशू पैदा करे, खुजू पैदा करे, अल्लाह का खौफ रख करके अल्लाह की बारगाह में आया करे। यहाँ आकर भी दुनियावी फिक्र है तो आने से कोई मकसद और कोई फायदा हासिल न होगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये वो जगह है जहां इंसान दुनिया से बेनियाज हो जाता है। यहाँ आकर हमें अपने रब की बारगाह में झुकना होता है। वो रब जिसने पूरी कायनात को पैदा फरमाया, वो रब जिसने हर छोटी बड़ी चीज को पैदा फरमाया है, जिसने हर एक को माल भी दिया है, किसी को गरीब बनाया, किसी को मालदार बनाया, वो रब, उसकी बारगाह में हम झुकने के लिए आए हैं। तो हमें उसका खौफ होना चाहिए। जब नमाज भी पढ़ें तो ऐसे पढ़ें कि जैसे हमारा रब हमें देख रहा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, और नमाजों की भी पाबंदी करें। कई लोग ऐसे हैं जो इस तरीके से भी बातें करते हैं। कल ही की बात है, एक इंसान मुझे मिलकर के कहने लगा, हजरत कोई ऐसी दुआ बताइए या कोई ऐसा तावीज दीजिए जिससे घर में बरकतें हों, घर में बरकत आ जाए। बड़ी मुसीबतें हैं, तकलीफें हैं। मैं कहता हूँ सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान दो तरह के हैं। एक वो मुसलमान जो सुबह अपने कारोबार के लिए निकलता है, कामकाज के लिए निकलता है, तो फजर की नमाज अदा करता है और फिर निकलता है। और दूसरा वो मुसलमान जो बगैर फजर की नमाज अदा किए अपने कारोबार के लिए निकलता है। दोनों में फर्क क्या है? आका इरशाद फरमाते हैं, वो मुसलमान
जो फजर की नमाज अदा करता है और फिर घर जाता है और घर से अपने कारोबार नौकरी धंधे के लिए निकलता है, तो ऐसे शख्स के लिए उसकी गली के किनारे पर दो रहमत के फरिश्ते ईमान का झंडा लेकर के खड़े रहते हैं। वो जैसे ही जाता है वो फरिश्ते उसके साथ हो जाते हैं। जहां जहां वो जाता है फरिश्ते उसके साथ जाते हैं। कारोबार में जाता है, धंधे में जाता है, किसी सौदे में जाता है, फरिश्ते उसके साथ रहते हैं। यहाँ तक कि शाम को जब वापस आता है फरिश्ते भी उसके साथ वापस आकर उसके घर में दाखिल होते हैं। दूसरी तरफ वो बंदा है, अब आप मुझे बताएं, जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत के रहमत वाले फरिश्ते जिसके घर में दाखिल होंगे वहां अल्लाह की रहमत आएगी या नहीं आएगी? यकीनन आएगी। जहां अल्लाह के रहमत वाले फरिश्ते जिस घर में दाखिल होते हो उस घर में रहमतों का नुज़ूल होगा, बरकतों का नुज़ूल होगा। मगर दूसरा शख्स जो बगैर नमाज पढ़े, बगैर रब को सजदा किए अपने कारोबार के लिए निकलता है, आका इरशाद फरमाते हैं उसके लिए भी शैतान झंडा लेकर के खड़ा रहता है और वो जहां जहां जाता है अपने साथ शैतान को भी पाता है। तो शैतान उसके कारोबार में, धंधे में, सौदे में ना वहां कोई बरकत, ना सौदे में कोई नतीजा, और जब वो घर वापस आता है तो घर में भी दाखिल होता है। तो फिर शैतान तो अल्लाह व रसूल का दुश्मन है। जहां शैतान दाखिल होगा मियाँ बीवी में झगड़े भी होंगे, भाई भाई में लड़ाइयां भी होगी, ना इत्तेफाकियां भी पैदा होगी और बेबरकती भी होगी, क्योंकि शैतान को अल्लाह व रसूल के दुश्मन को हमने अपने घर में दाखिल कर लिया है। मुसलमानों, हम बड़े चालाक और तजर्बाकार है। हमारा मामला तो ये है, दुनिया का कोई दुश्मन हो तो दुनिया के दुश्मन के बारे में तो हम ये अलर्ट हो जाते हैं कि अगर हमारे घर से 4-5 मर्तबा अगर निकल भी जाए तो ये सोचता है कि शायद कि इसके जहन में कुछ चल रहा है, कोई साजिश रच रहा है। हम अलर्ट हो जाते हैं, बड़े होशियार हैं। मगर आप देखें ये दुनिया का दुश्मन है, हो सकता है चंद सालों के बाद ये दुश्मन तुम्हारा दोस्त बन जाए, हो सकता है तुम्हारे मरने के बाद ये दुश्मन तुम्हारी औलाद का दोस्त बन जाए, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआएं करने लगे। मगर जिसके बारे में कुरान ये ऐलान कर रहा है इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, शैतान तो अल्लाह व रसूल का खुला हुआ दुश्मन है। तुम उसे अपने घर में दाखिल कर लेते हो तो कहां से नतीजा होगा, कहां से बरकतें हासिल होगी? नमाजों की पाबंदी करें, नमाजों को बाजमात अदा करने की कोशिश करें। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बेनमाजियों के बारे में बड़ी वईदें आई हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर एक दरिया के किनारे से हुआ। अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर जब दरिया के किनारे से हुआ, आपने देखा कि दरिया के अंदर मछलियां एक दूसरे को खा रही है, मछलियां एक दूसरे को खा रही है। अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मेरे मौला, क्या दरिया में भी कहतसाली आ गई कि मछलियां एक दूसरे को खा रही है? गैब से आवाज आई, ऐ रूहुल्लाह, ऐ मेरे नबी, समंदर में अजाब नहीं आया, बल्कि चंद दिनों पहले यहाँ से एक बेनमाजी गुजरा था जिसने इस दरिया में आकर मुंह धोया और अपने मुंह में दरिया का पानी लिया और कुल्ली करके वो पानी दरिया में डाल दिया। उस बेनमाजी की कुल्ली की नहूसत की वजह से समंदर के अंदर अजाब आ गया है। जहां बेनमाजी की कुल्ली का पानी दाखिल हो वहां अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाए, तो जिस घर में बेनमाजी दाखिल हो जाए उस घर का हाल क्या होगा? नमाजों की पाबंदी करे, और नमाज अफजलुल इबादत है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बस आखिरी बात अर्ज करके अपनी बातों को खत्म करता हूँ। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक और फरमान अपने मुरीदों को बताया है। वो फरमाते हैं, इससे पहले आप ये बात समझ लें कि हमारे दरमियान जब हमारे रिश्तेदारों में या दोस्त के अंदर कोई बीमार होता है
किसी की तबीयत अलील होती है तो हम उसकी खबर पुरसी के लिए, तैमारदारी के लिए, बीमार पुरसी के लिए जाते हैं, तो जाते वक्त कुछ फल फ्रूट खरीद करके ले जाते हैं। और वो फल भी इसलिए ले जाते हैं ताकि वो बीमार जिस्म कमजोर है तो अगर इसको खाएगा तो उसे ताकत मिलेगी, उसकी कमजोरी दूर होगी, उसे कुव्वत मिलेगी। मगर देख लेने से पहले उन फलों को हम जांचते हैं, परखते हैं, देख देख करके लेते हैं। गौसे पाक फरमाते हैं ऐसे ही तुम्हारे पास एक फल मौजूद है, उस फल का छिलका है, उस फल का मग्ज भी है और उस फल के अंदर विटामिन्स भी है। जैसे दुनिया के अंदर तुम फल खरीदते हो तो उस फल को खरीदने से पहले छिलका भी देखते हो, पक्का है या कच्चा है। पक्का देख कर लेने के बाद उस फल को दबाकर भी देखते हो अंदर से बराबर है या नहीं है। तो अंदर की चीज मग्ज भी देखते हो और उसके बाद ये भी देखते हो मैं जिसके लिए ले जा रहा हूँ ये फल उसके लिए मुफीद है या नुकसानदेह है। उसके विटामिन्स को भी देखते हो कि कहीं ऐसा न हो फल खाने से कुव्वत मिलने की बजाय उसका मर्ज और बढ़ जाए। तो ये सारी चीजें हम देख करके खरीदते हैं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं तुम्हारे पास भी एक फल है जिस फल के छिलके का नाम इल्म है, उस फल के छिलके का नाम इल्म है और उस छिलके के नीचे मौजूद जो मग्ज है उस मग्ज का नाम अमल है। छिलका इल्म है और मग्ज अमल है और मग्ज में मौजूद जो विटामिन्स है वो इखलास है। अगर आप देखें कि बगैर इल्म के, बगैर छिलके के कोई फल खरीदता है? केला आप देखें, केले को आपने कितने लोग जाते हैं खरीदने के लिए तो छिला हुआ मिलता है, कोई शायद ही मिलता हो। कोई छिला हुआ केला बेच रहा हो कोई खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। अगरचे वो चिल्ला चिल्ला करके ये कहता हो कि भाई मैंने तो तेरा काम आसान कर दिया है, तू घर जाकर इसे छीलने वाला था, मैंने पहले इसे छील कर रख दिया है। मगर छिले हुए केले को कोई नहीं खरीदता तो वो मग्ज जो छिला हुआ है उसकी कोई अहमियत नहीं होती। वैसे ही जो हमारे पास फल मौजूद हैं उस फल जो अमल है वो मग्ज है और उस मग्ज का जो छिलका है वो इल्म है। तो बगैर इल्म के हमारे अमल का यही हाल है। इल्म भी हासिल करे और उस इल्म पर अमल भी करे और इखलास के साथ अमल करे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर हमारे दीन में भी बरकत अता फरमाएगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हम अपने घर के आंगन में एक पौधा अगर लगाते हैं तो पौधे की देख रेख भी करते हैं, पानी भी देते हैं और उसके लिए बाड़ भी लगाते हैं। तो वैसे ही हमारे दिल में भी जो पौधा इश्क़े रसूल का हमने लगाया है, ईमान का पौधा जो लगाया है, उस पौधे की भी हिफाजत की जरूरत है। उस पौधे की जो बाढ़ है उस बाढ़ का नाम इश्क़े रसूल है और उस पौधे का जो पानी है वो पानी है अमल करना, नमाजों की पाबंदी करना। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम ईमान के पौधे की भी हिफाजत करेंगे, उसे पानी भी देंगे और इखलास के साथ अमल करेंगे और इल्म भी हासिल करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है इन तमाम कही सुनी बातों में अगर किसी भी किस्म की कोई खामी, कोई लग़्ज़िश, कोई भूल हुई हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि उसे माफ़ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।